योग करने से शरीर में होते हैं ये बदलाव। दोस्तों कहते हैं करने से होता है, और जब बात योग की हो तो फिर योग करने से बहुत कुछ होता है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि योग हमारी जिंदगी में कितना अहम रोल अदा करता है। अब आप सोच रहे होंगे, भला योग में ऐसा क्या है जो हर कोई इसी के बारे में बात करता है। आखिर ऐसा क्या है जो योग को इतना महत्वपूर्ण बनाता है? आखिर योग और निरोग का क्या कनेक्शन है? योग और निरोग का सारा कनेक्शन हम इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि सुबह नींद से जागने के बाद हमारे घर का कुत्ता भी योग करता है। आपने कुत्ते को अंगड़ाई लेते हुए जरूर देखा होगा। जब एक कुत्ता अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए योग करता है तो हम इंसानों को तो शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से मजबूत होना पड़ता है। फिल्म स्टार अक्षय कुमार कहते हैं कि अगर 24 घंटों में आप अपने शरीर के लिए 1 घंटा भी नहीं दे पा रहे हैं तो आपका शरीर कभी भी आपका साथ छोड़ सकता है। आपका शरीर कभी भी आपको धोखा दे सकता है, क्योंकि आप जानबूझकर अपने शरीर को धोखा दे रहे हैं। और इतना तो तय है कि धोखे के बदले धोखा ही मिलता है। तो क्यों ना अपने दिन के कुछ मिनट निकालकर योग कर लिया जाए और खुद को फिट रखा जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि योग की शुरुआत कैसे की जाए और भला कौन सा योग किया जाए, तो आपको इसकी बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब भला हम लोग किस दिन काम आएंगे? आप अपने दिन की शुरुआत सूर्य नमस्कार से कर सकते हैं। दोस्तों दुनिया में सूर्य नमस्कार से बड़ा कोई योग नहीं है। सूर्य नमस्कार में वो सारे स्टेप फॉलो होते हैं जो हमारी बॉडी को पूरी तरह से स्ट्रेच और फिट रख सकते हैं। सूर्य नमस्कार कैसे करते हैं ये आप आसानी से पता कर सकते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि सूर्य नमस्कार करने से कभी भी बॉडी में एक्स्ट्रा चर्बी जमा नहीं होती और दिल की सारी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाती है। और सूर्य नमस्कार करने से सबसे बड़ा फायदा ये है कि बॉडी बिल्कुल मुलायम बनी रहती है। मतलब अगर आप कभी गिर भी गए तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपकी हड्डी टूटेगी। रोज सूर्योदय के समय खुली हवा में सूर्य नमस्कार करने से हमारी बॉडी में कभी भी विटामिन डी की कमी नहीं होती और हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाता है। अगर आपके पास किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करने का वक्त नहीं है तो आप केवल सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। ये आपको हमेशा फिट रखेगा। सूर्य नमस्कार के अलावा अगर आप 5 मिनट के लिए भी प्राणायाम करते हैं तो ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य को पहले से कई गुना बेहतर बना देता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि प्राणायाम को कभी भी किसी भी समय ताजी हवा में किया जा सकता है। वीरभद्रासन दिल की बीमारी, छाती, कंधे की समस्याओं का समाधान है वीरभद्रासन। इतना ही नहीं, ये आसन हाथों, कंधों और जांघों की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले अपनी पीठ को सीधा रखें। इस आसन की स्थिति में आने के लिए सबसे पहले अपने एक पैर को पीछे कर ले और अपने दूसरे पैर को आगे करके उसे 90 डिग्री पर लाकर पैर को मोड़ ले। इतना करने के बाद अपने दोनों हाथों को आगे करके धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएं। उसके बाद सांस को गहराइयों में जाकर लें और इसे धीरे धीरे छोड़ें। इस आसन को करते समय अपनी दोनों एड़ियों पर अपने शरीर का पूरा वजन डाल देना चाहिए। अंजलि मुद्रा इस आसन की स्थिति में आने के लिए सबसे पहले पद्मासन में बैठ जाएं। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। उसके बाद अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ लें और याद रहे कि एक हाथ दूसरे हाथ पर दबाव ना डाल रहा हो। फिर दोनों हाथों को छाती के पास ले जाएं। उसके बाद अपनी सांसों को सामान्य रूप से धीरे धीरे लें और धीरे धीरे छोड़ें। इस आसन को करने के बाद आपको काफी सुकून महसूस होगा। भुजंगासन इस आसन की स्थिति में आने के लिए पेट के बल जमीन पर लेट जाएं। उसके बाद अपने दोनों हाथों को जांघों के पास जमीन के बल रखें और याद रखें कि आपके दोनों टखने एक दूसरे से छूते रहें, अलग ना हो। फिर धीरे धीरे अपने शरीर को ऊपर की ओर उठाएं और कुछ देर बाद पुनः उसी स्थिति में आ जाएं। इस प्रकार इस आसन को प्रतिदिन करने से पीठ, कमर की समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। ताड़ासन इस आसन की स्थिति में आने के लिए सबसे पहले आप अपने आसन पर सीधे खड़े हो जाएं। उसके बाद अपने दोनों पैरों के पंजे को आपस में मिला लें। फिर आप अपने दोनों हाथों को नमस्कार की स्थिति में ऊपर की ओर सीधा रखें और उसके बाद आप धीरे धीरे अपने शरीर को ऊपर की ओर पूरे बल के साथ ताने और अपनी दोनों एड़ियों को ऊपर की ओर ले जाएं। इस आसन का प्रतिदिन अभ्यास करने से पीठ दर्द, कमर दर्द से छुटकारा मिलता है तथा शरीर की लंबाई बढ़ती है। दंडासन इस आसन को करने के लिए सबसे पहले आप अपने शरीर को सीधा रखें। उसके बाद आप अपने दोनों पैरों को सामने की ओर आसपास फैलाएं। याद रखें कि आपके पैरों की एड़ियां और जांघ जमीन से सटे होने चाहिए। उसके बाद अपने हाथों को सीधे रखते हुए हथेलियों को जमीन से सटाकर रखें और धीरे धीरे हल्की हल्की सांसों को लें और छोड़ें। इस आसन को करने से स्मरण शक्ति और अस्थमा जैसी बीमारियों से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा भी ऐसे कई योगासन हैं जो शरीर को किसी भी समस्या से निजात दिला सकते हैं। तो करिए शुरुआत योग से, जीवन चलेगा निरोग से। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कर दीजिए वीडियो को लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।